आज है 6 नवंबर 2024। स्वागत है आपका यूपी न्यूज एक्सप्रेस चैनल पर। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 20 बड़ी खबरें। नोएडा एयरपोर्ट के विकास में नई उपलब्धि। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास के लिए एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। यमुना अथॉरिटी के सीईओ डो अरुणवर सिंह ने घोषणा की कि एयरपोर्ट के नॉर्थ और ईस्ट साइड में एक विशाल एक्सेस रोड का निर्माण होगा, जिसकी अनुमानित लागत 178 करोड़ रुपए है। मिग-29 दुर्घटना की जांच के लिए 3 कमेटियां बनाई गई हैं, जिनमें एयरफोर्स कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, उड्डयन सुरक्षा निदेशालय और आदमपुर की 28वीं स्क्वाड्रन शामिल हैं। ये दल हादसे के कारणों का पता लगाकर अपनी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को सौंपेंगे। दिल्ली से मेरठ साउथ तक दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन। जनवरी में दिल्ली के न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ तक नमो भारत ट्रेन का संचालन शुरू होने का दावा किया गया है। इस ट्रेन के शुरू होने से दिल्ली एनसीआर के यात्री सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा के बाद जारी ध्वस्तीकरण नोटिसों को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि 11 नवंबर तक कोई अवैध कार्रवाई न की जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने को कहा और अगली सुनवाई 11 नवंबर को तय की। 85 वर्षीय श्यामदेव राय चौधरी दादा की ब्रेन हैमरेज के कारण तबीयत बिगड़ी और प्रधानमंत्री मोदी ने परिवार से संपर्क कर मदद का भरोसा दिया। उन्हें इलाज के लिए महमूरगंज से ओरियाना हॉस्पिटल भेजा गया। भाजपा विधायक डॉट नीलकंठ तिवारी और मेयर अशोक कुमार तिवारी ने भी स्वास्थ्य की जानकारी ली। पीएचडी में एडमिशन फीस में बढ़ोतरी। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने पीएचडी एडमिशन फीस में वृद्धि कर दी है। पुरानी फीस 5,000 रुपए से बढ़कर अब 10,000 रुपए कर दी गई है, जिससे छात्रों में असंतोष फैल गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को इरफान सोलंकी के मामले की सुनवाई शुरू हुई। जाजमऊ के अगजनी कांड में मिली सजा को लेकर दाखिल अपीलों पर फैसला आज आ सकता है। सजा मिलने के बाद खाली हुई सीसामऊ सीट पर चुनाव हो रहा है, जहां समाजवादी पार्टी ने इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है। पिछली सुनवाई में सरकार ने समय मांगा था, क्योंकि अपर महाधिवक्ता ने इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बिना बाधा वाहनों की आवाजाही। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर अब वाहन बिना किसी बाधा के चल सकेंगे। एनएचआई ने संबंधित सुधार कार्यों को पूरा किया, जिससे यात्री निर्बाध यात्रा कर सकेंगे। छठ पर्व के दौरान बिहार झारखंड जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ है, खासकर कैंट और बनारस स्टेशन पर। यात्रियों को सीटों पर कब्जे की वजह से धक्का मुक्की का सामना करना पड़ रहा है। कैंट स्टेशन के कर्मियों के अनुसार बिहार जाने वाली ट्रेनों में छठ पूजा के बाद ही वेटिंग खत्म होगी और वापसी यात्रा भी कठिन है। नवंबर में कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग है। यूपीएससी, आरओएआरओ और पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा की तिथियां जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरओएआरओ और पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा की नई तिथियों का ऐलान किया है। यह परीक्षा 22 से 23 दिसंबर और 7 से 8 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने सभी वादों को एक साथ सुनने का फैसला किया, जबकि मुस्लिम पक्ष की अलग अलग सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने मामले में वाद बिंदु तय करने के लिए 6 नवंबर की तिथि निर्धारित की थी। अब सभी मुकदमे एक साथ चलाए जाएंगे। डीजीपी की नियुक्ति के नए नियम को लेकर अखिलेश ने साधा निशाना। उत्तर प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार को देने पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। छठ पर्व से पहले नमामि गंगे ने बुधवार को राजेंद्र प्रसाद घाट से दशाश्वमेध घाट तक स्वच्छता अभियान चलाया। इसमें गंगा किनारे बिखरे कूड़े
पूजा सामग्री और गंदगी को एकत्रित कर कूड़ेदान में डाला गया। लोगों से अपील की गई कि वे पूजा सामग्री गंगा में न बहाएं। स्वयंसेवियों ने स्वच्छता स्लोगन के साथ पदयात्रा निकाली और ध्वनि विस्तारक यंत्र से स्वच्छता की जानकारी दी। राजेश शुक्ला ने कहा कि छठ पर्व न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह पर्यावरण और स्वच्छता पर भी जोर देता है। देवोत्थान पर अलीगढ़ में 1000 से अधिक शादियां। 12 नवंबर को देवोत्थान पर्व पर अलीगढ़ में 1000 से अधिक शादियां होने की संभावना है, जिसके लिए टेंट, बैंड बाजा और अन्य तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में मंगलवार को एक मरीज की तबीयत बिगड़ने पर तीमारदारों ने डॉक्टरों और कर्मचारियों की पिटाई की और तोड़फोड़ की। महिला मरीज की तबीयत खराब होने के बाद तीमारदारों ने आरोप लगाया कि इंजेक्शन लगाने से यह हुआ। डॉक्टर ने सीपीआर देने की बात कही। तीमारदार मरीज को लेकर चले गए। अस्पताल ने मामले में मुकदमा दर्ज कराने की बात की है। करहल उपचुनाव का बहिष्कार करेंगे। वोटर मैनपुरी के करहल विधानसभा के ग्रामीणों ने जल भराव की समस्या के समाधान न होने पर उपचुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। बरेली पुलिस की टीम ने घुड़सवारी प्रतियोगिता में जीते 11 पदक। बरेली पुलिस की टीम ने उत्तर प्रदेश पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण पदक समेत 11 पदक जीते हैं। मथुरा में मंगलवार को ब्रजरज उत्सव की शुरुआत नाटक हमारे राम से हुई, जिसमें अभिनेता आशुतोष राणा की टीम ने रामायण आधारित प्रस्तुति दी। नाटक में लव और कुश की सीता से मुलाकात, भगवान राम से सवाल और रावण का शिव पूजन दर्शाया गया, जिसने दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ दिया। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे और 3 घंटे तक प्रस्तुति का आनंद लिया। एएमआई बिल्डर्स के दस्तावेजों की जांच शुरू। आयकर विभाग ने रियल एस्टेट कारोबारी एएमआई बिल्डर्स के ठिकानों पर छापेमारी में मिले संदिग्ध दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। काशी में रोपवे संचालन के लिए भारत माता मंदिर परिसर में सबस्टेशन बनाने का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया है। छात्रों के विरोध के कारण सबस्टेशन के लिए चुनी गई जगह में विवाद है, क्योंकि यह स्थान काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग के पास है। बिजली निगम के अधिकारी ने बताया कि स्थान का निर्णय वीडीए को करना है, जिसके बाद काम शुरू होगा। सब स्टेशन रोपवे के सभी स्टेशनों को बिजली आपूर्ति करेगा। 21वां राणसी के लालपुर स्टेडियम में चल रही 68वीं विद्यालयीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दौरान संयुक्त शिक्षा निदेशक रामशरण सिंह ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और खान-पान व रहने की समस्याओं का समाधान किया। बाथरूम में शक्तिवर्धक दवाइयां मिलने पर सख्त कार्रवाई की और बाथरूम में बैग लेकर जाने पर रोक लगाई। बुधवार सुबह कई इलाकों में धुंध छाई रही, जो मंगलवार को भी देखने को मिली। हवा में नमी के कारण दिन में धूप प्रभावी नहीं रही। शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक धुंध थी और रास्ते साफ नहीं दिख रहे थे। मौसम वैज्ञानिक इसे प्रदूषण और नमी का प्रभाव मान रहे हैं। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रो मनोज श्रीवास्तव ने अगले कुछ दिनों तक ऐसे मौसम की संभावना जताई और कहा कि अगले सप्ताह से ठंड बढ़ सकती है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस रहा। छठ पर अवकाश। 7 नवंबर को छठ पर्व पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। छठ स्पेशल ट्रेन 6 से 11 नवंबर तक वाराणसी सीवान स्पेशल ट्रेन चलेगी। नाविकों की मुलाकात। नाविक नए लाइसेंस की मांग को लेकर नगर आयुक्त से मिलेंगे। ज्ञानवापी सुनवाई। ज्ञानवापी मामले में अब 13 नवंबर को सुनवाई होगी। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में मंगलवार को तुलसी घाट पर नटवर की नागन थैया की लीला का आयोजन हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने 7 फन वाले और 22 फीट लंबे कालिया नाग का मर्दन किया। यह दृश्य देखने के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा और डमरुओं के निनाद के बीच वृंदावन बिहारी लाल और हर हर महादेव के जय घोष गूंजते रहे। लीला का प्रसंग 10 मिनट तक चला, जिसमें लोग घाट की सीढ़ियों और गंगा में बजड़ों पर इकट्ठा हुए। लीला का प्रत्येक प्रसंग
रामायणियों ने भक्तिभाव से प्रस्तुत किया। कागारोल के बग्घा सोनीगा गांव में गिरा भारतीय वायुसेना का मिग-19 विमान अब दुर्घटना की जांच के दायरे में है। उड्डयन सुरक्षा निदेशालय और एयरफोर्स ने अपनी जांच टीम दुर्घटना स्थल भेजी, जिन्होंने मौके का मुआयना किया और विमान के पुर्जों की जांच की। सुबह 8 बजे एयरफोर्स की 5 सदस्यीय टीम ने विमान के गिरने के कोण, आग लगने की जगहों और विमान के बचे हिस्सों की वीडियो रिकॉर्डिंग की। हादसे के बाद एयरफोर्स के जवानों ने खेतों में फैले विमान के टुकड़ों और कल पुर्जों को एकत्र किया, जिन्हें जांच अधिकारियों ने बारीकी से जांचा।